मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इखलाक में बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे, हालांकि वो ना हक पर है, इसके लिए इतराफ़ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए, इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिले में गणेश विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम। कमांड कंट्रोल सेंटर पर जिला कलेक्टर, सीपी व कॉरपोरेशन कमिश्नर की कड़ी नजर। सीपी ने किया अवाम का शुक्रिया अदा। ओहदेदारान तलबा को मियारी सहूलियत फराहम करे। SC, ST, BC हॉस्टल्स व कॉलेजेस पर बोधन MLA व जिला कलेक्टर का जायजा इजलास। कामारेड्डी के एक प्राइवेट स्कूल बस में अचानक बैटरी फटने से धुआं, तलबा में खौफ। बस फिट न होने की वजह हादसा पेश आया। अब खबरें तफसील से। विनायक निमज्जना शुभ यात्रा में कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनुमा ना होने, जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर पुलिस कमांड कंट्रोल संभाला, जबकि दीगर अहलकारों ने फील्ड लेवल पर अपने फराइज अंजाम दिए। गणेश विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम। सीपी ने अवाम का किया शुक्रिया अदा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर, सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर मकरंद ने पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर से निजामाबाद शहर में विनायक निमज्जना शुभ यात्रा की निगरानी की। उन्होंने शुभ यात्रा की पेशरफ्त और मुतल्लिका इलाकों में मौजूदा हालात का मुशाहिदा किया। विसर्जन की तकरीब के पस मंजर में पुलिस और दीगर एहलकारों ने फील्ड लेवल पर अपने फराइज की अंजाम दही पर कड़ी नजर रखी। जुलूस में किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए एहतियात बरती गई और जहां जरूरी हो वहां कमांड कंट्रोल स्टेशन से मुकामी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। कलेक्टर ने पुरअमन माहौल में विसर्जन जुलूस को जारी रखने पर सीपी, जिले की अवाम और गणेश काउंसिल के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। निजामाबाद शहर के साथ साथ आरमूर, बोधन कस्बा और दीगर अहम मुकामात पर भी दिन भर विसर्जन की तकरीब मुनक़िद की गई। कलेक्टर सीपी ने इंकशाफ किया कि शुभ यात्रा को आसानी से जारी रखने को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ क्रेनें बासर ब्रिज और उमेड़ा पर दस्तियाब कराई गई। गोदावरी कैचमेंट के इलाके जहाँ बड़ी मूर्तियों को विसर्जन किया गया, पुलिस, रेवेन्यू, म्यूनसिपल, पंचायती राज, फिशर्स, फायर और दीगर महकमे के एहलकारों ने तालमेल से काम किया और हमवार विसर्जन को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत की। మనకి సిటీలో శోభయాత్ర కావచ్చు, అదేవిధంగా మనకి బోధను, ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీస్లోని, అదేవిధంగా జిల్లాలో అన్ని మండలాల్లో, ముఖ్యంగా మనకి గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో మనకి నందిపేట, ఉమ్మిడాలోని నవీపేట, యాంచాలో కూడా మనము అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ అరేంజ్మెంట్స్ మనం ముందుగానే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా కోఆర్డినేషన్తోని పోలీస్, రెవెన్యూ,
మున్సిపాలిటీ, పంచాయతీరాజ్, ఫిషరీస్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్తోని టీమ్స్, ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకున్నాము. సో అన్ని లొకేషన్స్లో కూడా ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా జరిగే విధంగా అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనము ప్రీవియస్ ఇయర్స్ బేస్ చేసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా ఈసారి కూడా క్రేన్స్ అరేంజ్ చేయడము, అదేవిధంగా స్విమ్మర్స్ కానీ అవి, అదేవిధంగా మనకి నిమజ్జనంలో పాల్గొనే స్విమ్మర్స్ అవ్వచ్చు, అదర్ లేబర్ అందరు కూడా 3 షిఫ్ట్స్లో పాల్గొనే విధంగా కూడా ఈసారి మనం మ్యాన్ పవర్ని అలా మేనేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఎలా మనకి శోభాయాత్ర రూట్ మొత్తం కూడా జిల్లా ఆఫీసర్స్ పర్యవేక్షించే విధంగా జిల్లా ఆఫీసర్ని కూడా మనం అపాయింట్ చేసుకోవడం జరిగింది. కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనకి నవీపేట పాయింట్, నందిపేట పాయింట్స్లో అక్కడ గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం కాబట్టి ఈవెన్ హైదరాబాద్ నుంచి కూడా మనకి ఐడల్స్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో అందుకు మనకి అక్కడ మార్నింగ్ వరకు కొన్నిసార్లు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఐడల్స్ రీచ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అందువల్ల మనం ఇవన్నీ కూడా రేపు మార్నింగ్ 8-9 o'clock కల్లా అన్ని ఐడల్స్ నిమజ్జనం కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో మనకి మెయిన్ లొకేషన్స్లో కూడా ఇప్పుడు మనకి 5 నుంచే ఈ నిమజ్జనం అనేది స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకి నైట్ ఇక్కడ ఎక్కువగా నిమజ్జనము జరుగుతుంది. నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఎప్పుడు కూడా మనకి రీసెంట్ పాస్ట్లో ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ కమ్యూనల్ కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరగలేదు. సో బట్ మనము పోలీస్ కమిషనర్ మేము అన్ని రిలీజియన్స్ సంబంధించిన పెద్దలతో పీస్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళ నుంచి కూడా ఆ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో మనకి ఏదైతే ఈ శోభాయాత్ర కావచ్చు, బోధన ఆర్మూర్లో కూడా సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేసాము. సో అక్కడ కొంత పోలీసులు, అదేవిధంగా అన్ని మతాల పెద్దలు కూడా అక్కడ ఉండే విధంగా మనము చెప్పడం జరిగింది. సో ప్రజలందరూ కూడా ఇది ఒక పండగ వాతావరణం కాబట్టి అందరూ దీన్ని ఎంజాయ్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు. చతుర్దశిది శోభాయాత్ర గణేష్ నిజామాబాద్ మరియు మిగతా ఆర్మూర్లో జరుగుతుంది. మనకి శోభాయాత్ర నిజామాబాద్లో పెద్ద యత్నంలో జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 10,000 కన్నా ఎక్కువ మంది గ్యాదర్ అయ్యి మనకి ఈ రోజు 1,500 ఐడల్స్ కన్నా ఎక్కువ నిజామాబాద్ టౌన్ నుంచి నిమజ్జనానికి ప్రొసెషన్లో పాల్గొంటాం. ఇది మనకి దుబ్బా ఏరియా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వినాయక బావి వరకు వెళ్తుంది. ఒక 6 కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ ప్రొసెషన్ ఉంది. కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్లు మేము ముందునే మత పెద్దలందరితో, ఆర్గనైజర్స్ అందరితో निजामाबाद में गणेश विसर्जन के मौके पर वसीतर सियानती इंतजाम पुरअमन इख्तिताम हुआ। निजामाबाद शहर में मंगल के दिन और रात गणेश विसर्जन तकरीब के मौके पर महकमा पुलिस की जानिब से वसीतर सियानती इंतजामात किए गए। हस्ब साबिक़ दुब्बे से गणेश रथ का आगाज़ अमल में आया। ज़िला कलेक्टर और रुकनी असम्बली के अलावा दीगर ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गणेश रथ यात्रा और जुलूस का दुब्बे से आगाज़ हुआ, जो मुख्तलिफ इलाक़ों से गुजरता हुआ गंज, गांधी चौक, नेहरू पार्क, बोधन रोड, खिला रोड, बरकतपुरा, गाजुलपेट, बड़ा बाजार, गोल हनुमान, फुलांग से गुजरता हुआ विनायक नगर बाउली पर इख्तिताम पसीर हुआ। गणेश गुजरने के रास्तों पर बल्दी व बुनियादी सहूलतों का जिला कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर ने जायजा लिया, जबकि कमिश्नर ऑफ पुलिस की रास्त निगरानी में गणेश गुजरने के रास्तों पर सियानती बंदोबस्त किया गया। तमाम रास्तों पर सीसी कैमरा नस्ब किए गए और खुसूसी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। हस्ब साबिक़ गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इख्तिताम व इंसराम अमल में आया। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की नई दिल्ली में रियासती वजीर राजनाथ सिंह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के बारे में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ कराए गए क़वानीन और उनके निफाज पर तबादले ख्याल किया।
निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने मंगल को नई दिल्ली में रियासती वजीर राजनाथ सिंह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने मुल्क में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के बारे में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ कराए गए क़वानीन और उनके निफाज पर तबादले ख्याल किया। वो तेलंगाना में बीजेपी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए सख्त मेहनत करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह की रहनुमाई में काम करते हुए MP अरविंद ने उनसे बहुत से मशवरे हासिल किए। विनायक निमज्जन प्रोग्राम के दूसरे रोज भी विसर्जन प्रोग्राम जारी रहा। 8 फीट से ज्यादा की मूर्तियों को उमेड़ा गोदावरी नदी में मुंतकिल किया गया और शुभ यात्रा प्रोग्राम पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों में विनायक निमज्जन प्रोग्राम पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। ताहम निजामाबाद शहर में गणेश की मूर्तियों का विसर्जन जो मंगल की रात से शुरू हुआ था, चारशंबे की सुबह तक जारी रहा। 8 फीट से कम ऊंचाई वाली मूर्तियों को बासर गोदावरी नदी में मुंतकिल किया गया, जबकि 8 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाली मूर्तियों को नंदीपेट मंडल में उमेड़ा गोदावरी नदी में गर्क किया गया। ताहम गणेश विसर्जन के प्रोग्राम कुछ हद तक ताखिर का शिकार है, क्योंकि बड़ी बड़ी मूर्तियों को अकीदत के नारों और डीजे की आवाज़ों के साथ बड़ी शान से मुंतकिल किया जाता है। इसके साथ चारशंबे की सुबह भी विसर्जन किया जा रहा। जहां कोई खलल नहीं है, हुक्काम ने 3 क्रेनें लगाई है और मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं। सीनियर कॉर्पोरेटर निजामाबाद MA खुद्दूस कौमी एकजहती की बेहतरीन मिसाल। गणेश जुलूस भक्तों के लिए पानी व फल की तकसीम। ACP राजा वेंकट रेड्डी ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद में 10 रोज़ा गणेश विसर्जन के मौके पर निकाले गए गणेश रथ जुलूस का हस्बे रिवायत सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58 मिस्टर MA खुद्दूस ने बड़ा बाजार वाटर टैंक के पास खुसूसी तौर पर गणेश जुलूस भक्तों के लिए पीने के पानी का नस्म और फलों की तकसीम के लिए शामियाना नस्ब करते हुए काउंटर कायम किया, जिसका इफ्तिताह निजामाबाद ACP मिस्टर राजा वेंकट रेड्डी ने किया। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस ने खैर मकदम करते हुए शाल पोशी की। निजामाबाद ACP मिस्टर राजा वेंकट रेड्डी ने कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस के फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और कौमी एकजहती के जज्बे के तहत गणेश जुलूस भक्तों के लिए पीने के पानी की बोतलें और पैकेट्स के साथ साथ फल की तकसीम अमल में लाते हुए बेहतरीन मिसाल कायम की, जो आज के दौर में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी वो कौमी एकजहती वो भाईचारगी के लिए ज़रूरी है। कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस का इक़दाम काबिल सताइश है। सीनियर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस के क़ायम किए गए इस कैंप में PCC जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, कांग्रेस कायदीन B वितसलम नायडू, अशफाक अहमद खान पापा, एल्लमा गुट्टा इंचार्ज कॉर्पोरेटर, पंचा रेड्डी सूरी, MA जलील, मोहम्मद परवेज़, जाफ़र हुसैन, शेख जफ़र, लिक्कम रेड्डी, दियाकर गौड़ एडवोकेट, मुमताज़ बिजनेसमैन हामिद बिन हक़ानी, MA मुजाहिद, NRI व दीगर कायदीन ने इस कैंप पर पहुंचकर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस की सताइश की। 2 टाउन SI मिस्टर यासर अरफात ने भी इस कैंप पर पहुंचकर फल व पानी की बोतलें तकसीम की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस ने खैर मकदम करते हुए उनकी शालपोशी की। गणेश जुलूस में शामिल सारे हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से गणेश विसर्जन की मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज मेरे साथ हमारे दोस्त सूरी अन्ना और जलील साहब, जाफ़र साहब, हामिद साहब और जफ़र साहब, सब लोग यहाँ पर जो है सो आप लोगों के लिए पानी और मौस का इंतज़ाम, फ्रूट का इंतज़ाम करे हैं, इसलिए कि हर साल हम लोग करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो जुलूस में शामिल रहते हैं उनके लिए हम ये इंतज़ाम करते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हम सब मिलजुल कर रहें और सब निज़ामाबाद को डेवलप करें, सब मिलजुल कर हमारे तेलंगाना को डेवलप करें और तरक्की की तरफ हम सब जब मिल के रहेंगे तो हम लोग सब तरक्की करेंगे बोल के हमारा एक मकसद है। उसी मकसद से हम हर साल जो है सो आप लोगों की खिदमत में पानी और फ्रूट्स का इंतज़ाम करते हैं। और जो है सो मैं फिर एक बार जुलूस में शामिल सारे भाइयों से गुजारिश है कि आपका जुलूस पुरअमन गुजरा तो हम सब जो है सो
सुकून से रहेंगे, सारे हम हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहेंगे। और जैसा कि 2 रोज़ पहले मिलाद नबी का जुलूस में निकला है, मिलाद कमेटी वाले भी जो है सो पूरा मन जुलूस गुजारे हैं, और गणेश विसर्जन कमेटी वालों से भी मैं मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे। हाफिज शेख इब्राहिम जमीयतुल उलमा अरशद मदनी मुतफ़िक़ा तौर पर आरमूर सदर की हैसियत से 4थी मरतबा मुंतखब। बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा हाफिज लई खान सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की सदारत में जमीयतुल उलमा आरमूर की नई बॉडी का इंतखाबात अमल में लाया गया। इन इंतखाबात में 3 साला मियाद की मुकम्मल कारकर्दगी होगी, जिसमें हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा ने कहा कि आरमूर जमीयत का सबसे अहम किरदार ये रहा, एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उसे सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान साहब की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत रिहाई हुई। एक बहुत बड़ा जलसा मौजूदा हालात और हमारे जिम्मेदारियां के उन्वान पर एक जलसा किया गया। इसी दौरान जमीयतुल उलमा आरमूर के ऑफिस का भी क़याम अमल में लाया गया। मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ एक एहतजाज भी दर्ज कराया। फ्री वोटर कैंप भी लगाए गए। 1000 से ज़ायद वोटर ID कार्ड बनाए गए। एक नौ मुस्लिम को ऑपरेशन के सिलसिले में इमदाद की सख्त ज़रूरत थी, उसका भी ऑपरेशन कराया गया। फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में मुफ्ती महमूद जुबैर साहब जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्रा मुसलसिल राब्ते में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़े पैमाने पर तमाम मंडलों में जाकर इसकी शऊर बेदारी कराई। फ्रांस के वज़ीर आज़म ने जब शान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की तो उसके ऊपर भी बहुत बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। वाई नॉट मुतासरीन के लिए 39,200 आरमूर से भी इमदाद की गई। अलगर्ज़ इसमें ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जिसमें मेमोरेंडम ACP को पेश किया गया, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें फलाही और रफ़ाई काम भी किया। इस मौके पर मौलाना हाशिम बेग ने मीटिंग की कार्रवाई चलाई। मौलाना अज़मतुल्लाह साहब शरिया बोर्ड निज़ामाबाद हाफिज असगर साहब की निगरानी में इंतखाबात अमल में लाए गए। 4थी मरतबा हाफिज शेख इब्राहिम मुंतखब सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हुए। तमाम अराकीन के मशवरे से नायब सदर में जनाब उस्मान अली हज़रमी, जनाब मुफ्ती कलीम हाफिज अब्दुल वहीद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान, सेक्रेटरी हाफिज अताउर रहमान, हाफिज फारूक खासिन जनाब यूसुफ, मुआविन खासिन हाफिज नकीब, एडवाइज़र जनाब सलीम, हाफिज हबीब, अराकीन हाफिज मोहम्मद इमरान, हाफिज सोहेल, जनाब अब्दुल समद, मोहम्मद फ़ेरोज़, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद शाहनवाज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज रोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब दफ्तर जमीयत उलमा आरमूर में आरमूर मंडल का इजलास इंतखाबी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आरमूर के जमीयत उलमा के इंतखाबात हुए। पूरे हल्के आरमूर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ मोहम्मद हाफिज़ शेख इब्राहिम साहब मुत्तफ़िक़ा तौर पर आरमूर के सदर मुंतखब हुए। तमाम लोगों की मुत्तफ़िक़ा आरा से आप सदर और नायब सदर में जनाब उस्मान हज़रमी साहब और इसी तरह हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब और मुफ्ती कलीम साहब को नायब सदर बनाया गया, और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद रिजवान साहब और उनके साथ 2 सेक्रेटरी है हाफिज़ फ़ारूक साहब और हाफिज़ अताउर रहमान साहब मुंतखब हुए। खाजिन की हैसियत से जनाब यूसुफ साहब और मुआविन खाजिन हाफिज़ नकीब साहब को बनाया गया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक यहाँ की जमीयत उलमा आरमूर जो हाफिज़ इब्राहिम साहब की सदारत और क़ियादत में चल रही है, आगे भी बहुत मजबूत और मुस्तहकम होकर चलेगी, और जो अरकान यहाँ पर उनका ताउन किए हैं, साथ देते आते हैं, और वो आगे भी इनका पहले से और ज़्यादा उनका साथ देंगे और जमीयत उलमा को मजबूत करेंगे। और ये टीम जो बॉडी बनी है, ये नई तश्कील जो हुई है हाफिज़ इब्राहिम साहब की सदारत में, ये लोग पहले से ज़्यादा कौम मिल्लत की और मुल्क मिल्लत की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। राहुल गांधी को धमकियां और उनके खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले बीजेपी के MP और कायदीन खबरदार।
आप गांधी परिवार से वाकिफ नहीं। गांधी परिवार ने मुल्क के लिए जानों की कुर्बानियां दी। बीजेपी कायदीन की बयानबाजी बौखलाहट की अलामत। NSUI कायदीन का बयान। बीजेपी कायदीन के बयान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश। शहर के NTR चौक पर NSUI सदर वेणु की क़ियादत में NSUI कायदीन ने राहुल गांधी के खिलाफ नासिबा अल्फाज का इस्तेमाल और धमकियों के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस एहतजाजी धरने में कांग्रेस कॉरपोरेटर गड़गू रोहित, NSUI कायद मोइन यूनुस व दीगर ने शिरकत की। कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस की मकबूलियत और अवाम से जुड़ने के बाद खौफजदा है और गिरी हुई सियासत पर उतर आई और कांग्रेस के खदावर कायद MP राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कायदीन के गैर पार्लिमानी बयानात और धमकियां काबिल मजम्मत है और हल्की सियासत की निशानी है। इसको ख़तई बर्दाश्त न किए जाने का इंतबा दिया। आज हमारे NSUI सदर साहब वेणु साहब की सदारत में और मेरे दोस्त गड़गू रोहित की साथ में आज हम लोग नरेंद्र मोदी साहब का पुतला जलाए। NTR चौरास्ते पे जलाने का ये मकसद है। तो क्या है, शुरू से बीजेपी वालों को मालूम है भोखलाहट का शिकार हो गए, तो दीवाने दीवाने बातें कर रहे हैं। ऐसी जगह मार बैठी से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मोदी जी के दोस्तों को और शिवसेना का एक कुत्ता पुकार रहा करते राहुल जी के बारे में। अरे तू मोटा है रे, छोटा बच्चा है, राहुल गांधी के बारे में मालूम कर तू। राहुल गांधी का खानदान क्या है, राहुल गांधी क्या है, तेरी उम्र और तेरे खानदान में जितने भी खानदान में सियासतदान है ना, उन सबको पूछ ले। राहुल गांधी की दादी क्या थी, बाबा क्या था, राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी की अम्मा क्या है, राहुल गांधी की बहन क्या है। उनकी जूती के बराबर नहीं आ सकते बाबा। तुम उनको मारने का कहां से सोच रहे? उनके घर कन जाके बता लो। దేశంలోనే అగ్రనేత అయినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు దేశం కోసం అనుసృతం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ త్యాగాలు చేసినటువంటి మరవలేనిటువంటి చరిత్ర. కానీ ఈరోజు బీజేపీ నాయకులు మత కొల్లాలు చేస్తూ మత రెచ్చగొడుతూ ఈరోజు రాజకీయాలు చేస్తున్నటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది కేవలం బీజేపీ పార్టీ అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనిస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రతి ఒక్క కులాన్ని మతాన్ని గౌరవిస్తూ ఈరోజు ఉన్నటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందులో భాగంగా ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రతిపక్ష నేతగా బీజేపీ పార్టీకి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈరోజు బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి స్కాములు కానీ ఈరోజు ప్రతిపక్షంలో పార్లమెంట్లో రాహుల్ గాంధీ గారు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం లేక ఈరోజు ఏదో ఒక కులాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని ఈరోజు సిక్కుల పేర్లతో ఈరోజు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఒక రవనీత్ బిట్ అయినటువంటి ఉగ్రవాదులు అని చెప్పి ఈరోజు మాట్లాడడం మీరు చాలా సిగ్గుచేటు. అదేవిధంగా ఈరోజు సెంట్రల్ మినిస్టర్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నేత బీజేపీ తద్వీర్ సింగ్ అనేటువంటి వారు ఈరోజు ఇందిరాగాంధీ వాళ్ళ నానమ్మకు పట్టిన గతే మీకు పడతాయని చెప్పి అనడం చాలా సిగ్గుచేటు. ఆ రోజు దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగాలు ఇచ్చినటువంటి వారు వాళ్ళ ఇందిరాగాంధీ గారు, వాళ్ళ రాజీవ్ గాంధీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గారు ఈరోజు దేశం కోసం ప్రాణాలను అర్పించినారు. అదేవిధంగా మీరు కూడా హింసలో పాల్గొంటారని చెప్పి ఈరోజు హెచ్చరించడం, ప్రతిపక్ష నేతని హెచ్చరించడం కూడా ఈరోజు చాలా అవమానంగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మా NSUI కానీ యువజన నాయకులు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు క్రమశిక్షణతో ఈరోజు ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు మీ యొక్క బీజేపీ వాళ్ళు ఇంకా ఈరోజు బతుకున్నారు. లేని పక్షంలో మేము కూడా మీలాగానే హెచ్చరించినట్టయితే మీ ఇంట్లో ముట్టడించి మీ కేంద్ర మంత్రుల ఇంట్లో కూడా ముట్టడిస్తాం. शहर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में SC, ST, BC हॉस्टल्स व ग्लोबल रेसिडेंशियल स्कूल्स व कॉलेजेस के इंतजामात का बोधन MLA व जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। ओहदेदारान तलबा को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करें, गफलत की सूरत में सख्त कार्रवाई करने का दिया इंतबा। MLA सुदर्शन रेड्डी, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निजामाबाद शहर में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मेन मीटिंग हॉल में SC, ST, BC अखिलती बहबूद हॉस्टल्स, ग्लोबल रेसिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वेलफेयर अफसरान पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो फलाही हॉस्टल्स और रिहायशी तालीमी इदारों के तलबा को बेहतर मुस्तकबिल फ्राहम करें।
आज की मसाबिकती दुनिया में वो तलबा को मियारी तालीम फ्राहम करना चाहते हैं ताकि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा कर सके और मुलाजमत और रोज़गार के बेहतर मौक़े हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि पासिंग एवरेज पर मुतमईन होने के बजाय हर तालिब इल्म को मेरिट के हुसूल के लिए पहल करनी चाहिए। तालीमी साल के आगाज़ से ही बेहतर मनसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। हॉस्टल्स में तलबा को ब्रांडेड अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए जो मुफीद और आसान हो। हर हॉस्टल में पीने का पानी, ट्यूबलाइट्स और पंखे दस्तयाब हो और बैतुल खला और वॉश एरिया की सफाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाए। अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो वो हुकूमत की जानिब से सहूलियात फराहम करने के लिए पहल करेंगे और फलाही हुक्काम को चाहिए कि वो तलबा को बेहतर सहूलियात और मियारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए काम करें। तजवीज़ की कि सरकारी तालीमी इदारों में काम करने वाले असातिज़ा और हॉस्टलर्स के वेलफेयर ऑफिसर्स प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में ज़्यादा बासलाहियत है और इसके मुताबिक उन्हें तलबा के मुस्तकबिल को संवारने के लिए लगन से काम करना चाहिए। ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बहबूद के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुसल्ला निगरानी करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि बच्चों को तमाम हॉस्टलों और रिहायशी तालीमी इदारों में मियारी खाना, बेहतर तालीम और रिहाइश की मुनासिब सहूलियात मैसर हो। उन्होंने मुतंबा किया कि उनके साथ ज़िले अफसरान भी अचानक मुआयना करेंगे और अगर कोई इंतज़ामी खराबी पाई गई तो मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तजवीज़ दी कि हॉस्टलर्स के इंतज़ाम मौसर तरीके से किया जाए और मेनू के मुताबिक ग़िज़ायत से भरपूर खाना फ्राहम किया जाए ताकि तलबा को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने मशवरा दिया कि तलबा को फ्राहम किया जाने वाला खाना आलूदा ना हो और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और मियारी अशिया और सब्जियां इस्तेमाल की जाए। तलबा की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि मौजूदा बारिश के मौसम में वबाई अमराज फैलने के इम्कानात होते हैं। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि अगर कोई बुखार या सेहत के दीगर मसाइल से बीमार हो जाए तो वो फौरी तौर पर मेडिकल ऑफिसर से रब्ता करें और आला हुकाम को मुतल्ला करें और तजवीज़ है कि हर हॉस्टल में ओहदेदार और अमला मुकामी तौर पर हर वक्त दस्तयाब होना चाहिए और उनकी निगरानी की जानी चाहिए और रात को भी हॉस्टल में ही रहना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि सरकारी हॉस्टल्स, रिहायशी स्कूलों और कॉलेजों की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायज़ा लिया जाएगा, सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाएगा। इस मौके पर कोई कोताही पाई गई तो जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मौके पर कोई कोताही पाई गई तो जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। इस जायज़ा मीटिंग में रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फेडरेशन के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मकरंद, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार, महकमा बहबूद के अफसरान, RCOS और रिहायशी तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। कामारेड्डी में गणेश विसर्जन के दौरान कुछ शरपसंदों की जानिब से जुलूस में कशीदगी पैदा करने की कोशिश, जिस पर पुलिस का लाठीचार्ज, तकरीबन 2 घंटे तशवीश जारी। DSP CI ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। कामारेड्डी कस्बे में विनायक निमज्जना शुभ यात्रा के दूसरे रोज पुलिस ने जोश व खरोश का मुजाहरा किया। पुलिस ने कस्बे के 5 चौरास्ते पर विनायक निमज्जना के मुंतजमीन पर लाठी चार्ज की। इसकी वजह से 5 चौरास्ते पर पुलिस और विनायकों के दरमियान झड़प हुई। विनायक मंडप के मैनेजर्स ने बताया कि जब विनायक निमज्जना के मुंतजमीन ने पुलिस की बात नहीं मानी जिससे कशीदगी हुई तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। 5 चौरास्ते पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होने की वजह से मंडप के मुंतजमीन और पुलिस के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस ने विनायक के डायरेक्टर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। तकरीबन 2 घंटे तक तशवीश रही। कामारेड्डी DSP नागेश्वर राव और टाउन CI चंद्रशेखर रेड्डी ने जाय वक़्वा पर पहुंचे और विनायक के मुंतजमीन से बात की और लड़ाई खत्म हो गई। మేమేమనలేము మా డోల్ తీసుకోవారు ఎందుకు తీసుకోవారు అడిగినందుకు మాట్లాడిరు లేదు సార్ మా డోల్ తీసుకొని మేము వెళ్ళిపోతాం మా ముంగడ కనపడుతుంది అది పోతే మేము పోతాము సార్ అని చెప్పినాం మా డోల్ తీసుకోండి మా ముంగడ కనపడి పోతే మేము పోతామని చెప్పినాం అది ఎందుకు కొట్టారో అర్థం అవుతలేదు సార్ మొత్తం మా వాళ్ళు తెలియాలి కదా ఎందుకు మాకు కూడా తెలియాలి కదా ఎందుకు కొట్టిరో ఎందుకంటే మాకు కూడా తెలియాలి కదా నాకేదో తెలియాలి కదా మేము ఏమనలేము మా డోల్స్ పోయినాయి సార్ మా ముందర గణపతి పోతే మా గణపతి పోతుంది మా డోల్స్
कामारेड्डी कस्बे में एक प्राइवेट स्कूल की बस की बैटरी फटने से बस से धुआं, जिससे बस में सवार तलबा खौफजदा। मुकामी अवाम ने बस को रोककर तलबा को नीचे उतारकर तसल्ली दी। बड़ा हादसा टल गया। कामारेड्डी कस्बे के रामारेड्डी रोड पर वाक़े ब्रिलियंट ग्रामर हाई स्कूल की बस में बैटरी फट गई, जिससे ज़बरदस्त धुआं उठा, जिसकी वजह से बस में सवार तलबा खौफजदा हो गए और चीख व पुकार करने लगे। मुकामी अवाम ने बस को रोककर खौफजदा बच्चों को नीचे उतारा और बच्चों को तसल्ली दी, क्योंकि बस धुएं में लपटी हुई थी। वाक़ये के वक्त तकरीबन 30 तालिबे इल्मों के मौजूद होने की इत्तला है। इससे बड़ा खतरा टल गया। कामारेड्डी में प्राइवेट स्कूलों में कई गैर फिट स्कूल बसें हैं, लेकिन हुक्काम को इनका इल्म नहीं। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिले में गणेश विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम। कमांड कंट्रोल सेंटर पर जिला कलेक्टर, सीपी व कॉरपोरेशन कमिश्नर की कड़ी नजर। सीपी ने किया अवाम का शुक्रिया अदा। ओहदेदारान तलबा को मियारी सहूलियत फराहम करे। SC, ST, BC हॉस्टल्स व कॉलेजेस पर बोधन MLA व जिला कलेक्टर का जायजा इजलास। कामारेड्डी के एक प्राइवेट स्कूल बस में अचानक बैटरी फटने से धुआं, तलबा में खौफ। बस फिट न होने की वजह हादसा पेश आया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास TV। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।